मारे। तेग कहते हैं तलवार, खांडा तलवार होती है। इस प्रकार तलवार से जैसे हमारे कोई घाव कर रहा हो, इस प्रकार हमारे शरीर में घाव हो रहे हैं आपके बिना, आपके वियोग में। मिल साईं सुख दीजिए तू ही तू संभारे। इसलिए हे साईं, आप मिलकर हमें सुख प्रदान कीजिए और ये काम आप ही कर सकते हो, तू ही तू संभारे। हे प्रभु, आप ही ये आकर इस वीरणी को संभाल सकते हो। मैं सुहदा तन शोकता विरहा दुख जारे। और आपके बिना हमारा ये तन आपके वियोग में व्याकुल होकर सूखता जा रहा। मैं सुहदा तन शोकता, आपके कारण सूखता जा रहा है। विरह दुख जा रही है, विरह रूपी जो अग्नि है ये जला रही है। जिए तरसे दीदार को, हमारे मन में आपके लिए बड़ी तड़पन हो रही है। इसलिए आप आकर दीदार दे दीजिए। दादू ने बिसारे, इस दादू को आप भूलना मत। दादू जी महाराज कहते हैं कि विरहणी की प्रार्थना है कि इस विरहणी को हे प्रभु आप भूल मत जाना। सैया तू है साहिब मेरा, मैं हूं बंदा तेरा। बंदा वरदा चेरा तेरा, हुक्मी में बेचारा। मीरा मेहरबान गुसाई तू सिरताज हमारा, गुलाम तुम्हारा मुल्ला ज्यादा लौंडा घर का जाया। राजक रिजक जीवते दिया हुक्म तुम्हारे आया। सादिल बे हाजिर बंदा हुक्म तुम्हारे माई, जबी बुलाया तभी आया मैं मेवासी नाई। कसम हमारा सृजनहारा साहिब समरथ साईं, मीरा मेरा महर कर दादू तुम ही ताई। हे साईं, हे परमात्मा, हे सैया, आप ही मेरे मालिक हो और हम आपके बंदे। आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे मालिक हैं और हम आपके बंदे हैं, हम आपके दास हैं। बंदा वरदा चेरा, ये बंदा आपका चेरा है। चेरा यानी चेला है, सेवक है, चाकर है। इसलिए आप कृपा करके ऐसी कृपा कीजिए, ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा हुक्म कीजिए ताकि हमारा ये विरह खत्म हो जाए, हमारा ये दुख खत्म हो जाए। हुक्मी में बेचारा, हम तो आपके हुक्म में चलने वाले हैं। और मेरा मेहरबान गुसाई, हे गुसाई, हे मेरे मियाँ मीरा मेरे मालिक, आप मेहर कर दीजिए। आप तो मेहरबान है, दयालु, आप तो दया कर दीजिए। सिरताज तू सिरताज हमारा, हमारे सिर का ताज तो एक तू ही परमात्मा है। गुलाम तुम्हारा मुल्ला ज्यादा, हम तो आपके गुलाम हैं। गुलाम कहते हैं नौकर को, हम आपके नौकर हैं। और हे मालिक मुल्ला, हे मालिक, हम आपके जाए हैं। मुल्ला ज्यादा, हम आपके जन्म दिए हुए हैं, यानी आपके द्वारा ही पैदा किए हुए आपकी संतान है और आपके ही पुत्र हैं। घर का जाया, हम आपके ही पुत्र हैं। राजिक रिजक जीवते दिया हुक्म तुम्हारे आया। आप ही तो हमें राजिक रिजक देने वाले हो, जीविका देने वाले हो। आप ही हमें भोजन अन्न पानी और देकर पालन पोषण करने वाले हो। आपने ही हमें ये जीव प्रदान किया है। हुक्म तुम्हारे आया, आपने जीव प्रदान किया तो आपके हुक्म से ही ये जीव लेकर हमें इस संसार में आए हैं। सादिल बे हाजिर बंदा हुक्म तुम्हारे माई, यानी और आप जब बुलाओगे, सादिल बे हाजिर बंदा, आप जब हुक्म करोगे, हुक्मी बंदा उठ चले जभी बुलावे पीव। आप जब बुलाओगे तो ये आपके हुक्म की तामील करेगा और ये हाजिर, ये बंदा आपके हाजिर हो जाएगा। हाजिरा हजूर, परमात्मा के हजूर हो जाएगा। हुक्म तुम्हारे माई, केवल आपका हुक्म देने की आज्ञा है। जभी बुलाया तभी आया मैं मेवासी नाई। और मैं तो आपके हुक्म में रहने वाला हूं। जब भी आप बुलाओगे तभी ये तत्काल आ जाएंगे। मैं यहां का रहने वाला तो हूं नहीं। जब भी बुलाया तभी आया। पहले भी आपने जब बुलाया तब हम आ गए। मैं मेवासी नाई, मैं यहां का निवासी नहीं हूं। कसम हमारा सिरजनारा, है कसम है हमारे प्राणनाथ परमेश्वर, आप ही हमारे कसम हैं और आप सबको सृजने वाले आप हमारे हैं। साहिब समरथ साईं, आप ऐसे समरथ सृजनहार है कि आपने सारी सृष्टि को रचा है। मीरा मेरा मैर मया कर दादू तुम्ही ताई, हे मेरे मालिक, हे मेरे परमेश्वर, आप तो दया करके और आ जाइए, दर्शन दे दीजिए
दादू तुम ही ताए, हम तो आपके प्रति ही आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं और आप ही एक हमारे हैं, इसलिए ऐसा विचार करके आकर दर्शन दे दीजिए। मुझती कुछ न बया रे, यूं यूं ही गया रे, पछतावा रया रे, मैं शीश न दिया रे, भर प्रेम न पिया रे, मैं क्या किया रे। हों रंग न राता रे, रस प्रेम न माता रे, नहीं गलित गाता रे, मैं पीवन पाया रे, किया मन का भाया रे, कुछ हो ही न आया रे, हूं रहूं उदासा रे, मुझे तेरे आशा रे, कह दादू दासा रे। हमने तो आज दिन तक कुछ कर्म किया ही नहीं, कुछ भजन साधना की नहीं, पुण्य कर्म किया नहीं, सुमरण किया नहीं, सेवा साधना की नहीं, कोई किसी का भला किया नहीं हमने। तो बताइए कि हमारा जीवन कैसे निकलेगा, कैसे हम पार होंगे। मुझती कुछ न बया रे, हे प्रभु हमसे तो कुछ हुआ ही नहीं। भगत निरंकार रहते, निर्भिमान रहते हैं और निर्भिमान होकर भगत पुकार करते हैं कि हे प्रभु हमसे तो कुछ हुआ ही नहीं। बड़े बड़े संत महापुरुष इतने बड़े बड़े काम करते हैं, कार्य करते हैं, बड़े बड़े भंडारे करते हैं और अनेक भक्तों का कल्याण करते हैं और इतना भजन करते हैं, साधना करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी वो निर्भिमान होकर भगवान से कहते कि हमने कुछ नहीं किया। कछु न कहावे आपको साईं को सेवे, दादू दूजा छाड़ी सब नाम निज लेवे। अपने आप को कुछ नहीं कहलाते हैं कि हमने कुछ किया या हम कुछ करते हैं। वो कर्तापन के अहंकार से दूर रहते हैं। वो कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, किया है सो परमात्मा ने किया, हमने कुछ नहीं किया। हम करने वाले कहां से, जब करने कराने वाला परमात्मा है। दादू करता हम नहीं, करता और कोई करता है सो करेगा, तुझ नहीं करता हो। करता कर्म करने वाला तो परमात्मा, सब कुछ वही कर रहा, वही कराने वाला। हम उसमें बीच में कर्तापन के अभिमान से क्यों बंध जाएं? सब कुछ वो कर रहा है, सब उसके हाथ है। कहते हैं कि उसकी सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। अगर वो नहीं चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो इसलिए वो जो चाहता है जो ही होता है। तो फिर हम कर्ता के अभिमान से क्यों बंधे, कर्तापन का अहंकार क्यों करें? इसलिए संत महापुरुष निर्भिमान होकर कहते हैं, करुणापूर्वक परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु मुझते कुछ न बया रे, हमसे आज दिन तक कुछ हुआ ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं और कुछ नहीं किया तो ये हूं यूं ही गया रे। हमारा ये मनुष्य जन्म यूं ही चला गया, पछतावा रहा रे। इस बात का हमें पछतावा है कि हम कुछ नहीं कर सके और ये आयु तो बीत गई, ये समय तो चला गया। दादू अवसर जात है, जाग सके तो जागे, अवसर तो जा रहा है। मैं शीश न दिया रे, भर प्रेम न पिया रे। और मैंने उन संतों की तरह सिर भी नहीं दिया। रज्जब सोदा राम सो सिर बिन कदेन होई, साईं सीत न पाइए बातों मिले न कोई। रज्जब सोदा राम सो सिर बिन कदे न होई। रज्जब जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा सिर दिए बिना कभी परमात्मा मिल नहीं सकता। अपना ये सिर तो कटाना ही पड़ेगा। सिर कटाओगे तो राम जी मिलेंगे, नाक कटाओगे तो हनुमान जी मिलेंगे। हनुमान, जिसने हनु यानी मान का हनु कर दिया। हनु कहते हैं हनन करना। जिसने हनुमान जी ने अपने मान का, मान बढ़ाई सम्मान का, उन्होंने हनन ही कर दिया, हटा ही दिया अपने मन से। तो जो नाक कटाएगा, जिसके नाक है उसको हनुमान जी नहीं मिल सकते। राम जी तो मिलना दूर है, हनुमान जी नहीं मिलेंगे। अगर जिसको अहंकार रूपी नाक है तो उसको हनुमान जी भी नहीं मिलेंगे। और जब हनुमान जी राम जी के भगत ही नहीं मिलेंगे तो राम जी कैसे मिलेंगे? और जो शीश कटाए तो उसको राम जी मिल जाएंगे। तो मैं शीश न दिया रे, मैंने सिर कटाया ही नहीं। कौन सा सिर कटाना है? जैसे हेतम की तरह अपना सिर गले में जेवड़ी बांध के और बात फकीर को दे दिया कि लो जहां आपको जरूरत हो मेरा सिर काट लेना। राजा मोरध्वज अपने पुत्र का सिर काटने के लिए तैयार हो गए, सिर चीरने के लिए तैयार हो गए भगवान के लिए। हमने कभी ऐसा विचार किया कि परमात्मा के हेत हमारा सिर चढ़ा दें? राजा हमीर हट, हमीर राजा हुए, सवाई माधोपुर बताते हैं रणथंभौर में। वहां हमीर ने भगवान को, भगवान भोलेनाथ को अपना सिर ही काट कर चढ़ा दिया था। भगवान ने वापस सिर दिया कि लो
मैं तुम्हें प्रसन्न होकर वापस तुम्हें जीवित कर देता हूं। बोले कि नहीं। फिर चढ़ाया, फिर जीवित किया, फिर काट के चढ़ा दिया। हमीर हट, हमीर का ऐसा हट था। तो हमने तो ये सिर दिया ही नहीं परमात्मा को। हमने मीराबाई का जब विवाह हुआ, जब भोजराज चित्तौड़ के राजा से विवाह हुआ, तो फेरे उसके साथ फिर रही है, लेकिन साड़ी के अंदर अपने सालग्राम जी को घुमा रही कि मेरे सच्चे पति, ये मेरे परमात्मा है, मेरे सांवरिया है, ये सालग्राम है। और जब उनका विवाह होके चित्तौड़ गई तो उसकी सासू ने क्या कहा कि हमारे ये देवी है, कुल की देवी काली मां, काली देवी का मंदिर है चित्तौड़ में, तो बोले इसको प्रणाम करो, इसके सिर झुकाओ। अगर इसके सिर झुकाओगे तो तुम्हारा अमर सुहाग रहेगा। मीरा ने कहा कि हमारा एक सिर था जो हमने सांवरिया को दे दिया, कृष्ण भगवान को हमारा सिर अर्पण कर दिया, उनको भेंट कर दिया। अब दूसरा कोई सिर हो तो मैं देवी के सिर झुकाऊं। हमारा सिर तो ठाकुर जी के आगे ही झुकेगा, परमात्मा के आगे ही झुकेगा, और कोई देवी देवताओं के आगे नहीं झुकेगा। तो इस प्रकार मीरा ने जो सिर दिया, सत्य दूर से कर लिया कर कोई। तो मीरा ने जो सिर दिया, इस प्रकार हमने सिर शीश ने दिया रे, हमने प्रेम से सिर दिया ही नहीं ठाकुर जी को, सौंपा ही नहीं। सिर सौंप दो, जे सिर सौंप्या राम को सो सिर भया सनात, दादू दे उरण भया जिसका तिसके हाथ। जिस परमात्मा का दिया हुआ ये सिर है, ये सिर उसी परमात्मा को सौंप दो, अपनी डोरी उस परमात्मा को सौंप दो। दादू डोरी हरि के हाथ है, गलमाई मेरे, बाजीगर का बांदरा भावे तां फेरे। अपने गले में जेवड़ी बांध के हरि के हाथ में दे दो अपनी डोरी, तो अपना सिर सौंप दिया। सिर सौंपने का क्या तात्पर्य है कि अपने आप को परमात्मा के आगे झुका देना, परमात्मा के आगे झुक जाना। झुकना कब होगा कि उसके ज्ञान को मान लेना, उसकी बात को मान लेना, उसके ध्यान में झुक जाना, उसके प्रणाम करने के लिए झुक जाना। अपने आप को झुका लो, उसके अर्पण कर दो, आत्मनिवेदन कर दो, आत्मसमर्पण कर दो कि हे प्रभु अब सब कुछ आपका है, ये तन भी, मन भी, ये सिर भी, ये सब कुछ आपका। तब शीश काटना है, अर्थात अहंकार जो करते हैं उस अहंकार को काटकर सदगुरु के चरणों में डाल दो, प्रभु के चरणों में चढ़ा दो, अर्पण कर दो। तो मैं शीश ने दिया रे, मैंने तो सिर दिया ही नहीं। हम तो अहंकार में, हमारे तो सिंगड़े और आ रहे हैं, अहंकार के सिंगड़े और उगे हुए। तो मैं शीश ने दिया रे, मैंने सिर दिया ही नहीं अहंकार में कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, ये कर दें वो कर दें। तो ये अहंकार ही गुरु के चरणों में अर्पण करना। जो अहंकार चढ़ा सकता है वो ही सिर झुका सकता, और अहंकारी कभी सिर नहीं झुकाएगा। कहीं भी देख लो, जिसमें अहंकार होगा वो कभी सिर नहीं झुकाएगा। और जो निरंकार होगा, निर्भिमान होगा, जिसमें कोई किसी प्रकार का अभिमान नहीं होगा, वो सहज ही झुक जाता, सहज ही संतों की बात को, शास्त्र की बात को मान लेता है। भर प्रेम ने प्यारे, हमने भरकर प्रेम के प्याले भरकर हमारे हृदय में, मन में कभी राम नाम सत्संग का प्याला पिया ही नहीं, अमृत के प्याले पिए ही नहीं, राम नाम का सुमरण किया ही नहीं, उस राम रस को अपान किया ही नहीं। तो हमने आकर इस संसार में किया क्या? मैं क्या किया रे, मैंने क्या किया इस संसार में आकर? हमारा समय व्यर्थ चला गया, जीवन आयु व्यर्थ बीत गई। हो रंग न राता रे, रस प्रेम न माता रे। परमात्मा के रंग में रंग कर कभी नाचे ही नहीं। उसके रस में रस पान करके, जैसे शराबी भी अगर एक बार शराब पी लेगा तो वो भी शराब के नशे में झूम उठेगा, लेकिन हमने तो कितनी बार नाम का सुमरण किया, कीर्तन किया, लेकिन वैसा आनंद आया ही नहीं, वैसा रस पिया ही नहीं, और उस प्रेम में झूमे ही नहीं। हम उस प्रेम की लहरों में कब लहराए ही नहीं गलित गाता रे, और उस रस में डूबकर हम गलतान हुए ही नहीं, न प्रभु के गुणगान गाए। मैं पीवे न पाया रे, किया मन का भाया रे। इसलिए हम परमात्मा को कैसे पाएंगे, कैसे प्राप्त करेंगे? हमने तो मन के भाय अनुसार ही किए। मन के मते सब कोई खेले, गुरुमुख विरला कोई दादू मन की माने नहीं, सदगुरु का शिष्य सोई। तो हमने तो मन के अनुसार ही खेले।
इसको बंद कर दो। तेरे को झाड़ू निकालना तो पहले निकाल लिया कर या बाद में निकाल लिया कर। बैठ जा, कथा सुन ले। तो अपने मन को परमात्मा के भजन में लगाए। मन के अनुसार तो हमने संसार के बहुत कर्म किए, बहुत काम किए, लेकिन परमात्मा के अनुसार जो परमात्मा को प्रिय लगता वो तो हमने किया ही नहीं। कुछ न होए आया रे, हमसे ऐसा कुछ काम हुआ ही नहीं। हूं रहूं दासा रे, मुझे तेरी आशा रे, कहे दादू दासा रे। इस कारण हम तो हे प्रभु, हम तो आपके लिए उदास होकर, उन्मन होकर, और हम तो इसलिए उदास भी हो रहे हैं कि हमसे कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या पता कि परमात्मा हमें दर्शन देगा कि नहीं देगा। हमने कुछ ऐसा काम किया ही नहीं जिसके कारण हमें परमात्मा दर्शन दे। लेकिन हमें आपकी आशा है, आपका भरोसा है, विश्वास है कि आप हमारे भरोसे को, विश्वास को नहीं तोड़ोगे। कहे दादू दासारे, इसलिए दादू जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम आपके दास हैं। और जब ऐसी भावना होगी तो संसार से अवश्य वैराग्य की भावना उत्पन्न होगी कि हम संसार में जो प्रेम करते हैं, संसार से आसक्ति करते हैं, संसार में राग करते हैं, संसार में संबंध जोड़ते हैं, लेकिन ये संबंध क्या सच्चे हैं? क्या ये संबंध हमारे हैं, संबंधी हमारे हैं, या हम उन संबंधियों के हैं? तू काको को तेरा, तू किसका, मैं किसका हूं, और मेरा कौन है, ये न्याय कराओला काई सा। एक भजन में वो कल बोल रहे थे कि हे गुरुदेव, आप हमें वो, ये प्रभु आप आकर हमारा ये न्याय करा दो कि मैं किसका और मेरा कौन है। तो मेरा मेरा छोड़ गमारा, दादू जी महाराज कहते हैं कि ये मेरा मेरा करते हो, इसमें तेरा कुछ कोई भी नहीं है। न तन सगा न मन सगा, सगान ये संसार, परशुराम इस जीव का सगा तो सिरजनहार। सगे हमारे साथ है, सिर पर सिरजनहार, दादू सदगुरु सो सगा, दूजा दंड विकार। न तो तन सगा न मन सगा, न ये संसार के प्राणी सगे हैं आपके, न तुम किसी के हो, तुम केवल एक परमात्मा के हो और परमात्मा तुम्हारा है। इसलिए कह रहे हैं कि मेरा मेरा छोड़ गमारा, सिर पर तेरे सिरजनहारा, तेरे सिर पर शिरोमणि तो परमात्मा है, वो तेरा है, ये संसार तेरा नहीं है। इसलिए हे गंवार प्राणी, मेरा मेरा करने को छोड़ दे। अपने जीव विचारत नहीं, क्या ले गैला वंश तुम्हारा। तू अपने जीव में विचार क्यों नहीं करता कि अरे तेरे से पहले कितने लोग चले गए, क्या ले गैला, वो बेचारे क्या लेके गए, तुम्हारे वंश में तुम्हारे पूर्वज हो गए, वो बुजुर्ग मरकर पूर्वज क्या लेके गए, सब ज्यों का त्यों छोड़ गए। गाय भैंस यहीं के यहीं छोड़ गए, मकान मंदिर सामान गाड़ी घोड़ा जमीन जायदाद सब यहीं का यहीं छोड़ गए, शरीर भी यहीं छोड़ गए, शरीर भी साथ नहीं गया। तो क्या ले गईला वंश तुम्हारा, तुम्हारा वंश जो कुछ नहीं ले गया तो तुम क्या साथ ले जाओगे। नानक जी महाराज के पास एक बड़ा धनी व्यक्ति आया, बहुत धनवान। वो कभी पुण्य परमार्थ में धन लगाता ही नहीं था। संतों में तो कई युक्तियां होती है। नानक जी ने कहा कि अरे सेठ जी, आपकी तो केवल 7 दिन की आयु और रह गई, 7 दिन में आप मर जाओगे। सेठ ने सुना तो उसका तो होश ही भूल गया कि 7 दिन में मुझे मरना। अरे मेरे तो वो फैक्ट्री का काम करवाना, वो करवाना, ये लाना, वो देना, पता नहीं कितने हजारों काम बाकी हैं, और 7 दिन में मैं मर जाऊंगा। और नानक जी जैसे महाराज झूठ तो बोलते नहीं। अब 7 दिन के बाद 7 दिन में होगा मरगटवास, 7 दिन में सबको मरना है। अब वो तो घबरा गया। आया जब तो बड़ी इच्छा लेके, आशा लेके आया था, बड़ा प्रसन्न मुख आया था, लेकिन अब जो जा रहा था उसके लिए वो एक कदम भी उसके लिए तो भारी पड़ गया। एक एक कदम उठाता तो घर जाना भी भारी हो गया। दिमाग में, मन में हजारों कामनाएं, संकल्प विकल्प हो रहे हैं कि मैं 7 दिन में क्या क्या करूं, ये करना, वो करना, उसका लेना, उसका देना, उसका ये करना, वो करना। अब 7 दिन में मैं कैसे निपटाऊं सारा काम। जिंदगी भर काम करते रहते हैं, अगर कोई कह दे कि कल ही मरना है, एक दिन में कैसे निपटाओगे, 7 दिन में कैसे निपटाओगे सारे काम, जिंदगी भर के कामों को।
अब तो वो घबरा गया, घर तक गया जब तक तो वो आधा घायल हो गया, और दूसरे दिन तो वो मरे जैसा हो गया। नहीं मरता हो तो आदमी मर जाए, अगर किसी को बता दे कि तुम्हारी मौत फला दिन होगी तो वो नहीं मरे तो मर जाए, भय के मारे, मौत के भय के मारे। नानक जी महाराज उसके पास गए और बोले कि सेठ जी क्या बात है? अरे बोले महाराज, मुझे 7 दिन में मरना है, तो अब मैं क्या करूं, क्या न करूं, मुझे बताओ तो सही मैं क्या करूं। अरे बोले ये काम करना, ये मेरी सुई है, इस सुई को तू ले जा, और मैं भी आपके पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूं, मुझे भी 7 दिन में मरना है, तो आपके पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूं, तो ये सुई मुझे वहां दे देना। अब सुई ले तो ली कि भी मर ही रहा हूं, 7 दिन में मरूंगा तो ठीक है, नानक जी का काम है, संतों का काम है, संतों की सेवा कहां मिलती है, और संत मुझे कह रहे हैं, तो ऐसी संतों की, ऐसे महापुरुषों की सेवा मिल रही मुझे, मर तो रहा हूं, कम से कम आज दिन तक मैंने कुछ किया नहीं, ये सेवा तो कर दूं। सुई ले ली उसने। अब जो लोग मिलने आए, जिन्होंने सुना कि 7 दिन में मर जाएगा, समाचार हो गए, सब परिवार सगे संबंधी आने लगे, अरे 7 दिन में मर जाओगे, मर जाओगे। लेकिन अब वो मरने वाले को कोई रोक थोड़ी सकता है, मौत को कोई रोक थोड़ी सकता, कोई नहीं रोक सकता। उसकी तो ऐसी हालत हो गई कि आज मरेगा, अब मरेगा, अभी प्राण निकल जाए, ऐसा घायल हो गया, शरीर से कमजोर हो गया। अब क्या करूं, बस वो क्या करूं, मेरी मौत है। बस उसी मौत के चक्कर में, भय के कारण वो तो सूखता गया। अब लोगों से उसने कहा कि नानक जी ने मुझे सुई दी है और कि परलोक में दे देना। तो लोगों ने कहा कि अरे सुई आपको दी, आपने ले ली? बोले हाँ। कहां के लिए? कि परलोक में देने के लिए नानक जी को। कि अरे सुई क्या, कोई एक कण भी साथ में नहीं जा सकता है। सुई की बात कर रहे हो? सुई तो कितनी छोटी होती, जब सुई साथ में नहीं जा सकती तो ये धन संपत्ति तो साथ में कहां से जाएगी? एक कण भर भी साथ में नहीं जाएगा इस जीव के। तो बोले कि मेरा धन, मेरा ये परिवार, ये संपत्ति फिर कहां रहेगी? मैं तो इसको साथ ले जाना चाह रहा हूं, कि सुई साथ में नहीं जाती तो धन को कहां से ले जाएगा? जब उसको होश आया कि नानक जी ने मुझे सुई क्यों दी, कि जब सुई भर भी साथ में नहीं जाएगी तो ये धन कहां से जाएगा, और मैंने इतना धन इकट्ठा किया किस लिए किया? साथ जाएगा तो केवल पुण्य कर्म जाएगा या भजन साथ जाएगा। बस पुण्य किया या परोपकार किया, किसी का भला किया। आपको तो परमात्मा ने 2 रोटी दाल रोटी दे ही रखी है, आपको कितना चाहिए? इस शरीर के लिए जो जितना चाहिए उतना तो दे ही रखा। दूसरे पर आपका हक नहीं है। जितना भी अधिक है, दादू टुका सहज का संतोषी जन खाई, तो संतोषी जन के लिए तो 2 रोटी, 2 हाथ, कहते हैं कि वो धोती और 2 रोटी, 1 सेर अन्न, यही इस शरीर की खुराक है। तो इस शरीर के लिए इतना तो परमात्मा ने दे ही रखा। इसके अलावा जो कुछ है वो सब दूसरे का है, आपका नहीं, आपका हक है ही नहीं। और आपने इकट्ठा